ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदालत का बड़ा हुक्म, शेयर्स खरीदने से रोक दिया, कल का दिन फैसला कौन होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन नहीं हो सकता जिसकी शुरुआत एक मजबूत इरादे के साथ की गई हो। जिस काम की भी शुरुआत अगर मजबूत इरादे के साथ की गई होती है वो काम कभी भी नामुमकिन नहीं होता। तो हमेशा याद रखें, अगर आपका इरादा मजबूत है तो आपका काम का आपको सक्सेस पाना यकीनी है, लेकिन आपके इरादे का कमज़ोर होंगे तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। अब कुछ इस तरीके से ये कि जब स्टॉक मार्केट के अंदर पिछला वीक, उसमें हमने देखा कि जो वॉर की एक न्यूज़ चली, जिस तरह की चीज़ें चली, मार्केट बहुत अच्छी सिमत में जा रही थी, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही थी, और यकायक हमने देखा कि वॉर की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई। लेकिन जिनके इरादे कमज़ोर हो गए वो लॉस कर गए, और जिनके इरादे चट्टानों की तरह पॉजिटिव थे वो कामयाब हो गए। जिन्होंने पैशन लेवल रखा, सब्र रखा, वो कामयाबी पा गए। जो पैशन लेवल खो बैठे, जो घबरा गए, और जो वसवसों और टेंशन और इसके अंदर आते गए, उन्होंने अपना माल खुद बड़े प्यार से बड़े प्लेयर्स को दे दिया। इसी तरीके से आपको याद होगा कि हमारी जो काविश रही, हमारे जो काम रहा है वो यही रहा है कि हम हमेशा हौसला बढ़ाते हैं, हौसला गिराते नहीं हैं। जब वॉर चल रही थी तब भी यही कह रहे थे कि देखिए 180 डिग्री की स्पीड से मार्केट गिरी ज़रूर है, लेकिन 180 डिग्री की स्पीड से मार्केट आपकी बढ़ जाएगी। मार्केट के अंदर जंग कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एट द एंड यही होगा कि पैचअप होगा, मामलात होंगे, और कहीं ना कहीं बात रुकेगी और मार्केट फिर आपकी रिवर्स हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को हमारी इस बात से एतराज़ था कि नहीं, आप कैसे कह सकते हैं, आप कोई वो थोड़ी है जंग बंदी, ये वो बड़ी बातें करते थे कि 95,000 हो जाएगी, 85,000 हो जाएगी। आज हो गई ना 1,17,000। कैसे हो गई मार्केट 1,17,000? ऐसे ही हो गई क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड थी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, और इस तरह की चीज़ें बनती थी मार्केट के अंदर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड के अंदर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई कि पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद जो काम किया पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग, हमारे फौज पाकिस्तान, हमारे जो एयरफोर्स, इन्होंने बेहतरीन काम किया और इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इंडिया जो है वो घबरा गया, और फिर वही बात हुई कि अमेरिका की तरफ से सिफारिशें आने शुरू हो गई, और दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी का एक फैसला हुआ, और उसके बाद फिर हम यानी कि एक जो चीज़ थी, एक सीज फायर का एक यानी कि अमल हुआ। उसके बाद यही था कि अब जो जिन्होंने बेच दिया था वो बेचारे पछता रहे थे कि अब मार्केट खुलेगी इतनी हायर पर, और जो जिनके हाथ में माल था वो बड़े खुश थे, कॉन्फिडेंट थे कि अब तो मार्केट ने ऊपर ही जाना, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो गई। मार्केट आपकी खुली गैप ओपनिंग से 9,900 पॉइंट तक, और फिर मार्केट ने थोड़ी सी यानी कि थोड़े से पॉइंट एडजस्ट भी किए, और फाइनली मार्केट क्लोज रही है आज तारीखी रिकॉर्ड के साथ 10,123 के करीब मार्केट क्लोज रही है। आज के दिन में मार्केट 1,17,297 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो बेहतरीन इजाफा रहा, 731 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी कि फ्राइडे से ज़्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 513 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। फ्राइडे वाले दिन में आपको याद होगा कि जब मार्केट आपकी लोअर साइड पर थी तो ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया था कि 3,000 पॉइंट प्लस हो जाएगी मार्केट। इसी तरीके से आपको जब फ्राइडे वाले दिन बताया गया था तो आपको लेवल बताया गया था कि फला लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट 1,10,000 भी क्रॉस कर जाएगी, 1,12,000 भी क्रॉस कर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जो न्यूज़ बनती थी उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और एक टाइम में मार्केट आपकी हॉल्ट भी हो गई, जो कि फर्स्ट टाइम था यानी तारीख में कि मार्केट ने हाई सेट पर हॉल्ट हुई, और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा स्टार्ट हुई, और मार्केट मैक्सिमम गेन के साथ बेहतरीन बुलिश ट्रेंड के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। इसको सेलिब्रेट भी किया पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जश्न का समा था, क्योंकि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो एयरफोर्स और इन्होंने जो बेहतरीन काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है। इसीलिए हम कहते थे कि हमारा मुल्क और हमारी स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हाथों में। लोगों को बड़ा एतराज़ था कि ये मजबूत हाथ कि कमज़ोर ना पड़ जाए, तो आज फिर देख लें हमारे मजबूत हाथ ही काम आए, जिन्होंने हमारे मुल्क की भी हिफाजत की और हमारे स्टॉक एक्सचेंज की भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत की है। हमारे मजबूत हाथ जो हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनको कामयाबी और कामरानी से नवाजे।
इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आज टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर हमारे सामने हैं। आज तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक बुलिश ट्रेंड रहा है, जिसमें कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेक्टर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में फी तोला 10,400 रुपये की कमी हो गई। और अगर हम आज एक और गुड न्यूज़ की बात करें तो एफबीआर के हवाले से भी एक अच्छी खबर आ रही थी कि सुपर टैक्स में कमी पर आईएमएफ से बातचीत की जा रही है। अगर ये हो जाती है तो ये हमारी यानी कि टोटल इंडस्ट्री के लिए आउटस्टैंडिंग होगा, पीएसएक्स के लिए आउटस्टैंडिंग होगा, और पीएसएक्स आपकी मजीद परफॉर्म करेगी। सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, एलएनजी टर्मिनल सुपर टैक्स आयद किया गया। इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्क की बड़ी सनतों पर टैक्स के अलावा 10% सुपर टैक्स आयद है, जिसमें कमी के बारे में गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के साथ कशीदगी के बाद सूरत हाल, आईएमएफ से रब्ते का फैसला, ये सारे रब्ते अब आईएमएफ के साथ भी किए जा रहे हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त एक और भी न्यूज़ है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो एक क्लैश था सुपर टैक्स को यानी कि टैरिफ चार्जेस को लेके, आज उसमें भी बड़ी कमी वाक़या हुई है। टैरिफ चार्जेस में जो यानी कि 30% कर दिया अमेरिका ने 145 से, और जबकि चाइना ने जो है वो 10% कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छा है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। गोल्ड सिल्वर कोलैप्स कर जाएंगे, और जबकि बाकी अगर हम देखें तो बाकी के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो चीन ने नो डाउट 30% कम कर दिया। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका पर जो ड्यूटीज़ थी 125 से कम करके 10% कर दी। और ये खबरें थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौरी जंगबंदी हुई पर मुत्तफिक हुए, जिसके बाद मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। अमेरिका ने चीनी एशिया पर 90 दिन के लिए 30% टैक्स यानी कम कर दिया। ये 90 दिन के लिए हुआ है। इसी के तरीके से साजगार ने अप्रैल 2025 में 1742 तीन व्हीलर पहियों और 693 चार पहियों की यानी प्रोडक्शन की। गाजी फैब्रिक बोर्ड ने ज़मीन की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अच्छा, कौमी बचत स्कीमों में मार्च में तकरीबन 28 अरब रुपए की आमद का मुशाहिदा किया गया, क्योंकि जब मार्केट हमारी स्टॉक मार्केट अगर वॉलेटाइल होगी या ऐसी अनसर्टेनिटी की खबरें होंगी तो ये पैसा निकल कर फिर दोबारा कौमी स्कीमों में चला जाता है। लेकिन चूंकि अब मार्केट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है और दोबारा एक नए हाई के ऊपर है, तो इसलिए इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कौमी बचत स्कीमों से दोबारा ये पैसा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आना शुरू होगा। अच्छा, डॉलर में अगर हम देखें तो कमी हुई है, डॉलर में कमी रही, और पाक रुपीज़ ने आज गेन किया, 14 पैसे गेन किया। ये सारी खबरें थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि शेयर्स की अदालत का बड़ा हुक्म, शेयर्स खरीदने से रोक दिया। जी बिल्कुल, अदालत का आज एक बड़ा हुक्म आया, क्लोवर पाकिस्तान के शेयर्स की फरोख्त अदालत के हुक्म से रोक दी गई है। तो ये क्लोवर पाकिस्तान के हवाले से एक खबर थी जिसके ऊपर अदालत ने रोक दिया है, अब यानी कि फरोख्त नहीं हो सकेंगे। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट ने आज बेहतरीन मौका दिया है और मार्केट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हुए नजर आई। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63 और 39 के बाद। आपको याद होगा क्रूड ऑयल में तेजी की बात की गई, आज 63 के करीब है, 64 से लेकर 67 तक जा सकता है, वहां प्रॉफिटिंग बनती है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें, गोल्ड माइनस है $108 3235, जबकि सिल्वर है 3246 44 सेंट माइनस। गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से कोलैप्स कर जाएंगे, यहाँ से डाउन हो जाएंगे, और डॉलर इंडेक्स में इजाफा होगा, क्योंकि जो मेन जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम रिस्टेनेबल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर। आपको याद होगा कि ओवरसोल्ड थी मार्केट वीक के हिसाब से, आपको याद होगा कि मन के हिसाब से भी मार्केट ओवरसोल्ड थी। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह वीक के हिसाब से सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, अब 736 पॉइंट ओवरबॉट है, जबकि मन के हिसाब से भी मार्केट ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, 4000 पॉइंट, और मार्केट 6100 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें, 15,000 से मार्केट आपकी 25,000 पॉइंट ओवरबॉट पर आ चुकी है। अब हमने एहतियात बरतनी होगी, अब हमने यानी कि अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी होगी, अब हमने देखना होगा कि लेवल्स क्या होंगे। अब आ जाता है टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर कि टेक्निकल लेवल्स के ऊपर क्या चीज़ें हैं। देखिए, टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आप देखें तो मार्केट में आपको बता दिया गया था कि 1,01,000 मार्केट की यानी कि सपोर्ट है, और मार्केट जो है वो आपकी बाउंस बैक कर जाएगी, और मार्केट के अंदर हम यानी कि तेज़ी देखेंगे। जैसे जैसे 1,06,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद हाई साइड की तरफ जाएगी। फ्राइडे वाले दिन ही 1,06,000 और 7,000 का लेवल ब्रेक हो गया था, और उसके बाद फिर ट्रायंगल की बात की गई थी। आज मार्केट ने जैसे ही ट्रायंगल ब्रेक किया, क्योंकि खबरें ही अच्छी थी, ट्रायंगल ब्रेक हो गया, और उसके बाद हमने देखा गैप ओपनिंग हुई, और मार्केट ने तकरीबन एक साथ 3-4 लेवल्स ब्रेक किए और मार्केट टॉप पर चली गई। जो नेक्स्ट लेवल था 1,17,300 का लेवल था,
मार्केट उस लेवल पर रुक गई और मार्केट के अंदर हमने वहां पर ठहराव देखा। तकरीबन तमाम आइटम्स ऊपर के लॉक लगे रहे और इंडेक्स ने बेहतरीन मूव के साथ क्लोजिंग दी। अब चूंकि मार्केट बेहतरीन जगह पे क्लोज हुई है और इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए कल का दिन जो है वो फैसला कुन होगा। फैसला कुन किस सेंस में होगा? इस सेंस में होगा कि देखिए फ्राइडे वाले दिन हमने तेजी करवाई, 3600 पॉइंट की तेजी हुई और आज 10,000 पॉइंट की तेजी हुई है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 13,600 पॉइंट मार्केट रिकवर कर चुकी है, मार्केट बाउंस बैक कर चुकी है। अगर हम 1,02,000 से देखें, जहां मार्केट ने लो बनाया था 1,01,000 का, अगर वहां से अगर हम देखें मार्केट को 17,000 तक, तो मार्केट लगभग 15-16,000 पॉइंट 15,000 पॉइंट गेन कर चुकी है। और मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो गैप ओपनिंग भी हुई है और आज पूरा दिन जश्न का समा था, इस वजह से मार्केट ने अपना गैप कवर नहीं किया, लेकिन ये गैप कवर हो सकता है, लेकिन मार्केट इसको कवर कर सकती है। अब चूंकि मार्केट हायर साइड पे क्लोज हुई है, एक तो वो हजरात जिन्होंने माल सेल कर दिया थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन, आज कोशिश करते रहे, इनको कैप पे मिला भी होगा और यानी कि कुछ नहीं भी मिला होगा, लेकिन कल अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल अगर मार्केट चूंकि मार्केट स्टार्ट ही होगी, जिस तरह क्लोजिंग रही है तो मार्केट स्टार्ट रहेगी 1000 से लेकर 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट प्लस तक भी जा सकती है और मार्केट 1,20,000 भी दिखा सकती है। लेकिन आपने करना क्या है? आपने हाई साइड पे नफे बुक करने की तरजीह देनी है। कल ये नहीं करना कि कोई शेयर सेल किया और फिर उसी टाइम पे दूसरा शेयर बाय कर लिया। क्यों? अगर उसी टाइम पे दूसरा शेयर बाय करेंगे तो मार्केट के गिरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि मार्केट जब मार्केट करेक्शन करेगी तो मार्केट उसमें ये होगा कि आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपने तेजी के टाइम पर एक स्टॉक सेल कर दिया और उसी टाइम पर दूसरा स्टॉक बाय कर लिया, तो होगा ये कि जब करेक्शन होगी तो दोबारा आपको यानी करेक्शन का सामना होगा। तो कल सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, क्योंकि लेवल्स है 1,17,300 जो कि स्टार्टिंग में ब्रेक हो जाएगा, 1,19,500 रेजिस्टेंस लेवल होगा और 1,21,500 रेजिस्टेंस लेवल होगा। और मार्केट में ये लेवल होगा कि कल के दिन में 1,18,000 से लेके 1,20,000 के दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आपने वहां पे कोई चीज बाय नहीं करनी है जब तक मार्केट की क्लोजिंग 1,21,000 से ऊपर ना आ जाए। आपने लॉन्ग तेजी की तरफ नहीं जाना है, आपने शॉर्ट जो तेजी हो रही है, शॉर्ट जो रिकवरी हो रही है, इसमें कोशिश ये करनी है कि जिस स्टॉक में आपको नफा मिल रहा हो उसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करके कैश को होल्ड रखना है, मार्केट को कूल डाउन होने देना है। क्योंकि टेक्निकल ग्राफ के ऊपर देखें तो टेक्निकल के जो छोटे ग्राफ थे वो ओवरबोट हो चुके हैं, ओवर साइड पर आ चुके हैं। तो कल के दिन में ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा हायर साइड पर जाए और मार्केट वहां पर आपको थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करें। तो जो हजरात अगर यानी लालच के तहत हायर साइड पे बाय कर लेते हैं तो वो ट्रैप हो सकते हैं, और जो समझदारी का मुजाहरा करेंगे तो वो सेफ साइड जगह पे रह सकेंगे। तो इसलिए कल आपने बहुत एहतियात करनी है। कल सपोर्ट लेवल में 1,15,500 सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट 1,14,000 से लेके 1,12,000 तक भी जा सकती है। और मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन के अंदर मार्केट 3-4,000 पॉइंट करेक्शन कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। आज 10,000 पॉइंट अगर मार्केट बढ़ा सकती है तो 3-4,000 पॉइंट गिराना भी बहुत आसान है। तो ये चीज हमने समझनी होगी। कल के दिन हमने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ऊपर तवज्जो देनी है और वेट करना है मार्केट के कूल डाउन होने का। मार्केट जैसे कूल डाउन होगी आपको बताया भी जाएगा स्टॉक्स के बारे में और समझाया भी जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सारे सेक्टर्स ओवरबोट साइड पर आ चुके हैं, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया। लॉन्ग व्यू नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट में ओवरबोट है। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, रिफाइनरी सेक्टर्स हो गया, सीमेंट सेक्टर्स हो गया, IT सेक्टर्स हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स। तो इनमें कल कोशिश ये कीजिएगा एहतियात के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल्स मेरी टीम्स ओवरबोट ओवरसोल्ड स्टॉक की कॉल्स भी दे रही होती है, इनकी भी वीलॉग्स शेयर किए जा रहे होते हैं मार्केट के दौरान। मार्केट यानी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखना ना भूलें, उनको भी देखें। और इंशाअल्लाह ताला हमारे ग्रुप से जुड़े, ग्रुप के अंदर आपको मैक्सिमम गेन्स होंगे और मैक्सिमम फायदे होंगे। इसके अलावा अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, आपने सिंपल मुझसे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, आपको बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन होता है और किस तरह शेयर ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी ब्रांच में अकाउंट है मुनीर खनानी की, तो एक ईमेल करनी है, आपने मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है। एक ईमेल के प्रोसेस के थ्रू आपने जो है हमारा स्पेशल ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना है। इससे ये होगा कि आपको हमारी जो सर्विसेज है वो आप अवेल कर सकेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।